हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज जो आपके सामने कार खड़ी है ना भाई, ये ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार है, क्योंकि भाई ये है एक ऑल व्हील ड्राइव कार। जी हाँ, 4x4 तो आपको पता ही है भाई क्या होता है क्या नहीं। ऑल व्हील ड्राइव भी ना आपको पता ही होगा क्या होता है क्या नहीं, बट स्टिल जो हमें सुनने को आता है ना भाई 4x4, जिसे कहते हैं ना 4x4, वो ना ज्यादा सुनने में आता है एज कम्पेयर टू ऑल व्हील ड्राइव कार। बट भाई जो ये प्रोडक्ट है महिंद्रा की ऑल न्यू XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव, कहीं पे ना इसमें ना मेंशन नहीं है कि भाई ये ऑल व्हील ड्राइव है। इसके चारों पहियों में भाई पावर वगैरह मिलती है, और आपने ना इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वीडियोस देख ही ली होंगी भाई XUV 700 की। AX7 लग्जरी वाला ये वेरिएंट है, बट जो इसमें स्पेशल है, जैसे मैंने आपको बताया, ये है ऑल व्हील ड्राइव। एंड ऑल व्हील ड्राइव की ना वीडियोस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि यार जो ये वाला वेरिएंट है ना एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स बहुत ही कम बिकता है, और इसकी जो वेटिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा है। बट आज इस वीडियो में ना हम XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव के बारे में बात करेंगे, इसे चलाएंगे बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में रखूंगा, बट स्टिल सारी इंफॉर्मेशन आपको ना मिल जाएगी कि भाई इस कार में आपको क्या क्या मिल रहा है, चलाने में ये कैसी है कैसी नहीं। ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 में ना एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। आई नो आपको पता भी होगा, बट स्टिल मैं ना एक बिल्कुल ही सरल भाषा में ना आपको बता देता हूँ भाई। वैसे तो ना फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, मतलब कि भाई जो आगे वाले पहिए है ना वो पावर लेते हैं इंजन से डायरेक्टली। जैसे स्कॉर्पियो N है, वो है रियर व्हील ड्राइव कार। ट्रू SUV तो भाई रियर व्हील ड्राइव कार सी होती है, उसमें इंजन से जाती है पीछे पावर, और उसमें जो है ना 4x4 की भाई 50-50 ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। बट जैसे मैंने ये बताया भाई, ये है AWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। इसमें ना पिछले पहियों में ना जब पावर जाएगी, जब इसको नीड होएगी, जब ये ट्रैक्शन लूज करेगी स्लिपरी सरफेस पे, ऐसा लगेगा कि इसे भाई पीछे वाले पहियों में ना मैं पावर वगैरह दे दूं। एंड बिल्कुल ही मैं आपको क्रक्स बताऊं ना भाई सरल भाषा में, जैसे आपको मान लो कि विंटर स्पीति वगैरह करनी है, वो आपकी 4x4 में ना इजीली हो जाएगी। मतलब ये रफ एंड टफ जगहों पे 4x4 ही कामयाब है। ये तो ना यार छोटी मोटी जगह, जैसे मान लो ये वाला सरफेस है, कहीं पे ट्रैक्शन लूज हो रहा है, तो भाई पीछे वाले पहियों में ना आपको जान प्राण मिल जाएंगे, तब करके ना ऑल व्हील ड्राइव हमारा यूज होता है। जैसे आपको होता है ग्रैंड विटारा में भी भाई ऑल व्हील ड्राइव आया है, मारुति वाले ऑल ग्रिप कहते हैं। मतलब कि ऐसा ना हार्ड कोर ऑफ रोडिंग ऑल व्हील ड्राइव से आप नहीं कर सकते, बट 4x4 से तो आपको पता ही है भाई आप कैसी कैसी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। जैसे थार में आता है, स्कॉर्पियो N में आता है, एंड इसमें ना इधर आपको एक बटन मिल जाता है, यही आपको बताता है कि भाई जो आपकी XUV 700 है ना, ये ना सबसे अलग है। इसके चारों पहियों में ना पावर आपको मिल जाती है, एंड जब ये वाला बटन दबा देंगे ना, अभी जब मैं चलाऊंगा तब भी आपको इन डिटेल बताऊंगा, बट एक क्रक्स बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे ना, तब ना आपके रियर व्हील ड्राइव में ना 50% मोर टॉर्क जनरेट होगी, और वो ना बिल्कुल रेडी रहेंगे कि जैसी ट्रैक्शन लूज हुई हमने भाई पावर प्रोवाइड करनी है कि कार कहीं पे फंसे ना। बट स्टिल माइंड में आप ये जरूर रखना कि भाई 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। 4x4 से आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, इससे ऐसा ना इतनी हार्डकोर आप ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं कर सकते। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, ऑफ रोडिंग की बात हो ही रही है, 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। स्कॉर्पियो N की ना अराउंड 187 mm है, उससे तो ज्यादा ही है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। एंड फ्रंट लुक की बात करें, ट्विन स्पीक लोगो महिंद्रा का ऐसी कुछ है, ग्रिल LED सेटअप इसमें आपको मिल जाता है, नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है। एंड भाई जो मेन अट्रैक्शन है इसमें ना आपको 360 कैमरा विद अडास मिल जाता है। हाँ जी, लेवल 2 अडास इसमें आपको मिल जाता है। अब अडास के ऊपर भी ना बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बहुत ही गिमकी फीचर ये बहुत लोगों को लगता है, बट ठीक है यार, हाईवे वगैरह पे तो ना काम आपके आ ही जाता है। इधर आप देख सकते हैं ORVM पे आपको कैमरा मिल जाएगा, ORVM पे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। एंड जो AX7 लग्जरी की जो सबसे मेन अट्रैक्शन जो मुझे पर्सनली लगती है ना, वो है इसके डोर हैंडल्स। ये ना भाई मोटराइज है, इसके अलावा जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं ना उनमें ना मोटर नहीं होती। अब ये देखो मैं ना लॉक कर रहा हूँ, ये देखो अंदर गए, ये खतरनाक चीज है। मैं अनलॉक करता हूँ, ये अपने आप बाहर आ गए। ये केवल ना लग्जरी में ही आपको मिलता है। एंड भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कार ना देखो लॉक्ड है, ठीक है, प्रेस करा अनलॉक होगी। ये अब चलो अनलॉक तो होगी, अगर अब मुझे लॉक करनी है प्रेस करा लॉक होगी भाई। ये जबरदस्त चीज है यार। एंड रियर लुक की बात करें भाई, रियर लुक तो खतरनाक है इसकी, मतलब कि बहुत ही शार्प लुक आती है। रियर वाइपर मिल जाएगा, डिफोगर मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेल्स मिल जाती हैं। कार की हालत तो भाई बहुत ही ज्यादा गंदी हो रखी है। वैसे ये मिडनाइट ब्लैक कलर है। एक बार ना इसका बूट भी ओपन करके ना आपको दिखा देता हूँ भाई। AX7 लग्जरी आपको पता ही है भाई 7 सीटर में ही आती है। AC वेंट्स इधर आपको मिल जाएंगे, ब्लोअर कंट्रोल करने का भी मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा। ये तो ना मैंने आपको ओवरव्यू दिया है भाई बाहर से। एंड ये है भाई डीजल वेरिएंट। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, 2200 सीसी का ना इसमें आपको एमहॉक इंजन मिल जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 183 bhp
विद 450 Nm ऑफ टॉर्क। क्या बात है भाई, क्या ही बात है भाई। जो महिंद्रा के इंजन है ना उनका कोई मुकाबला नहीं है। भले फीचर्स इनके भाई थोड़े ऐसे ही हो, गिमकी से कभी काम ना करते हो, बट इंजन भाई इनके टॉप नॉच है। एंड अब फीचर्स वगैरह की बात चली रही है ना भाई, हम ना कार के अंदर भी चलते हैं। ये देख रहे हो वेलकम फंक्शन, इधर से लंबर सपोर्ट, इधर आपको मिल जाते हैं मेमोरी सीट के फंक्शन, पावर विंडोज, ORVM एडजस्ट वगैरह। अब मैं बैठ जाता हूँ कार के अंदर, ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, तभी भाई 450 Nm ऑफ टॉर्क है। इधर से भाई कार हमने स्टार्ट कर दी, ORVMs खुल चुके हैं। एंड यार जो इंटीरियर है इसका भाई खतरनाक, बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर। इतनी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10 इंच की इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, भाई 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 लाजवाब। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें, हाँ जी हमारे पास पैसे नहीं है यार फ्यूल डलवाने के लिए। स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है। क्या बात है, थोड़ा हार्ड है, ग्रीसिंग की जरूरत है इसको। इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल का बटन, लेन डिपार्ट वगैरह भाई पूरा ही सारा ही सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बट जो ये चीज है ना, ये केवल ना आपको इसी वेरिएंट में मिलेगी। एंड ये देख रहे हो आप, एरोस ना रुके हुए हैं। मैंने ना इसको रात को भी चलाया था, जब मैं बटन में प्रेस कर दूंगा ना, ये एरोस ना चलने लग जाते हैं। जैसे मैं कार चलाऊंगा, अभी आपको ना स्क्रीन पे सारा दिख ही रहा होगा, और अभी तो हम चलाएंगे भी, बट वो ये ना दिन में ऐसा जितना दिखता नहीं है, तो मैंने रात को ही रिकॉर्ड कर लिया था। इधर आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक AC, इधर कुछ बटन है, ये भाई कैमरा के बटन है, 360 कैमरा इधर से हमारा ऑन हो जाता है। ड्राइव मोड भी इसमें आपको मिल जाते हैं, जिप जैप जूम, ऑटोमेटिक कार है जैसे मैंने आपको बताया। स्कॉर्पियो इनमें ना इधर वही 4x4 का डायल दे रखा है, बट जो इसका डायल है ना, इससे होते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल, बट सिस्टम पूरा वही वाला है। देखा जाए वही है, महिंद्रा है भाई, पार्ट शेयरिंग तो होएगी, बट यार इसकी जगह ऐसा ही डायल देते ना ऑल व्हील ड्राइव का, इधर कुछ अलग सा, वो बढ़िया सा लगता क्यों। एंड ये है भाई इसकी आर्म रेस्ट, स्पेस तो भाई ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, बहुत स्पेशियस है इसका ग्लव बॉक्स भी। एंड जो इंटीरियर है ना भाई, ये गंदा हो जाता है जल्दी। एंड सोनी के ना इसमें आपको स्पीकर मिल जाते हैं विद सबवूफर, IRVM इसमें आपको मैनुअल ही मिलेगा, कोई वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह इसमें आपको नहीं मिलती है। बट ऊपर भाई पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है। एंड भाई पीछे की स्पेस की बात करें ना, कार ना स्पेशियस तो बहुत है। इधर ही आप देख लो भाई, जो थाई स्पोर्ट है ना आगे तक आ रहा है। बट भाई ओवरव्यू तो कार का हो चुका है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसे ना हम चला के देखते हैं, और ये ऑल व्हील ड्राइव ना थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं। चलो भाई, सीट बेल्ट सबसे पहले पहन लें। सबसे पहले यार इंजन की बात करें ना, नो डाउट यार इंजन ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है ही। 183 bhp एंड 450 Nm ऑफ टॉर्क यार मायने रखती है, ठीक है। एंड रिफाइनमेंट की बात करें, ऐसे ना इंजन इतना नॉइजी भी नहीं है। वैसे तो देखो BS6 नॉर्म जब से आए हैं ना, तब से ना हर इंजन की रिफाइनमेंट ना इंक्रीज तो हो ही चुकी है। एंड अभी ना आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो ऐसे ना दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियरली, बट मैं ना वही वाला खोल रखा है जो ऑल व्हील ड्राइव टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन का होता है ना, इसमें मेन्यू वही वाला खुला हुआ है। बट इसमें ना एरो ना ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं। अब ना इधर से ना मैं ऑल व्हील ड्राइव वाला जो मैंने आपको बटन दिखाया था स्टार्टिंग में, वो मैंने प्रेस करा। अगर अब आप नोट करेंगे ना, वो थोड़े थोड़े ना मूव होने लग चुके हैं, जैसे ना मैंने आपको पहले स्क्रीन पे भी दिखाया। अब फिर से मैं स्क्रीन पे वो इमेज चला दूंगा, क्योंकि यार दिन में ना ऐसा जो इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो कैमरे में ना ऐसा कैप्चर नहीं हो पाते हैं। एंड नीचे ना आपको मिनिमम टू मैक्स की भी लाइन ना दिख ही रही होगी। उसका यही मतलब है कि भाई टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। अब इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स भाई हमारी सोसाइटी में है, तो ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ना इसकी भाई, वो है इसके सस्पेंशन। मतलब कि इसके जो सस्पेंशन है ना, वो एल्यूमिनियम के हैं, और वो अलग सी ही आवाज करते हैं यार। ऐसा लगता है कि जो सस्पेंशन है ना, वो लीक हो रखे हैं, बहुत ही डेड से सस्पेंशन लगते हैं मुझे तो स्पेशली, ठीक है। और ये जैसे मैंने इंडिकेटर दिया, साइड वाले जो ORVMs हैं उनका जो भाई जो कैमरा है ना, वो एक्टिवेट हो चुका है। ये देखो जैसे इंडिकेटर ऑन हुआ, ये बात कह रहा था मैं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आपको मिल जाती है इधर से। मतलब कि यार फीचर्स तो ना कार में भाई अच्छे खासे हैं। एंड में इसकी प्राइसिंग की भी बात करेंगे भाई, बट चलाने में तो ना नो डाउट भाई कार बहुत ही बढ़िया है। लेडर ऑन फ्रेम ये नहीं है, मोनोकोक चैसी पे भाई ये बेस्ड है कार, तो बॉडी रोल तो भाई इसमें बिल्कुल नहीं है। एंड अभी जैसे मैंने मोनोकोक चैसी का नाम लिया ना भाई, अब ना मेरे दिमाग में एक और बात आई है ना, ध्यान से सुनना भाई। आज ही ना इंडोनेशिया में ना इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च हुई है, ठीक है। इनोवा आपको पता है भाई रियर व्हील ड्राइव कार होती थी पहले, बट अब भाई उसको भाई चेंज कर दिया है, फ्रंट व्हील ड्राइव कर दिया है। चलो हाइब्रिड में आ गई, अच्छी बात है, इंडिया में 25 तारीख को लॉन्च होएगी। बट यार मैं वही बता रहा हूँ कि फ्रंट व्हील ड्राइव कर दिया तो XUV700 की तरह, और उसकी जो चेसी है वो भी XUV700 की तरह मोनोकॉक कर दिया। लेडर ऑन फ्रेम अब वो नहीं रही भाई। लेडर ऑन फ्रेम के जो बंदे फैन है ना, वो क्या करेंगे खुद सोचो। अब ये देखो सामने ना इनोवा आ रही है टेम्पो के पीछे, ये है रियर व्हील ड्राइव कार।
भाई साहब ये थी, मतलब कि जो ये कहते हैं ना जान प्राण इनोवा में, वो भाई ये वाली इनोवा में है। तो ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई इस टाइम, मतलब कि 2023 अब आने वाला है, ठीक है, नवंबर एंड होने वाला है, फिर दिसंबर, फिर 2023 आ जाएगा, उसमें ना आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे, XUV 700 या फिर इनोवा हाई क्रॉस जो नई वाली आई है, उसमें भी ये जो गिम की फीचर्स है ना ADAS वगैरह, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। आपने अभी तक भाई देख ली होगी इंटरनेट पे, तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना भाई XUV 700 या फिर इनोवा हाई क्रॉस। बट इनोवा हाई क्रॉस की अब हम बाद में बात करेंगे, अब ना इसकी थोड़ी सी ना परफॉर्मेंस चेक करते हैं भाई खाली रोड पे, ठीक है। इधर से मैंने कर लिया भाई इसका ट्रैक्शन ऑफ, ESP सिस्टम ऑफ, ठीक है जी, एंड AC भी मैं कर देता हूँ ऑफ। RPM देखो कहाँ तक जा रही है, 2 से ऊपर, और जो पीछे से भी ना जोर सा आ रहा है, बट ठीक है 1 2 3 यार बीच में ना नीचे आ गई थी RPM इसकी। बट यार जो परफॉर्मेंस है ना कार की, नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और ऑटोमेटिक है। 100 तो ये लग गई, ये देखो 120 120 119 तक तो मैंने देख ही ली, और जैसे ब्रेक मार रहा हूं मैं भाई, ESP भी ना इसका अच्छा खासा काम तो करता ही है। ओ भाई धूल उठा दी भाई पीछे तो, नाइस यार, परफॉर्मेंस बढ़िया है। एंड अब आप रास्ता देख सकते हैं भाई, बिल्कुल ही ना कच्चा रास्ता है, ठीक है। और इधर ना डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं 3 तक आ रखी है, जो मिनिमम वाला लेवल है। ACR थोड़ा सा ऑन कर दें, ब्लोअर कम कर देंगे ताकि आवाज ना आए। जो ऐसे ऐसे रास्ते हैं ना भाई, कच्चे पक्के रास्ते, नो डाउट देखो फ्रंट व्हील ड्राइव भी ना इजिली निकल जाती है, बट जो ऑल व्हील ड्राइव है ना कहीं पे ना आपको एडवांटेज मिल जाता है। जहां पे आपका ट्रैक्शन लूज होएगा ना, वहां पे ना ये कार आपकी निकल जाएगी इजीली। ऐसे ना कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ना कार बिल्कुल ही फंस जाए, और वैसे तो मैं फंसाना भी नहीं चाहता भाई कार को, क्योंकि मेरी तो है नहीं, और अगर फंस गई तो कोई रिकवरी भी ना हमको ऐसे नहीं मिलेगी। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ताकि आपको समझ आ दे। इधर से तो यार वही है, मेरी वरना भी इजीली निकल जाती है, बट मैं आपको ना वही बता रहा हूँ भाई, जो ये ऑल व्हील ड्राइव वाला मैकेनिज्म है ना, ये बीच से का ही है भाई, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर सकते हो। एंड एक और जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ भाई, जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है ना स्कॉर्पियन से ना, मुझे बहुत ही बढ़िया इसका लगा भाई। मतलब स्कॉर्पियन का ना बहुत ही ज्यादा लाइट फील होता है, मतलब कि वो तो अल्ट्रा लाइट फील होता है, इसका ना ऐसे इतना लाइट नहीं है। भले मैं एक उंगली से ये घुमा दूं, चलो भाई ये थोड़ा कच्चा रास्ता मिला है, बट ऐसा ना इसमें भी इतनी धूल मिट्टी तो नहीं है, मुझे ये तो पता है। बट स्टिल लेट्स सी, थोड़ा बहुत यूज आ जाए ऑल व्हील ड्राइव का। बट ना चीज तो वही है, ऑल व्हील ड्राइव का यूज भाई हमें भी नहीं पता चलता कि कब वो दे दे भाई कार, क्योंकि सारा मैकेनिज्म ना ये खुद ही संभालती है, हमारे ऊपर नहीं है ना कि भाई पीछे वाले टायर्स पे अब पावर जाए। जब कार को लगता है ना तब ये पावर भेज देती है। सस्पेंशन पता नहीं यार, मुझे तो स्कॉर्पियन के ज्यादा बढ़िया लगते हैं XUV 700 से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो ये आपको चढ़ाई दिख रही है, इधर से मुझे चढ़ानी है, ठीक है। अब मैं क्रॉल कराऊंगा कार, ठीक है, ऐसा ना खींचूंगा नहीं, करके देखता हूँ। क्रॉल कर रहा हूँ, क्रॉल, थोड़ी सी एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी भाई चल जा, थोड़ी सी एक्सेलरेशन और देता हूँ। अभी भी ना इसने अपने फ्रंट व्हील का ही यूज करा है भाई, बात तो वही है ना भाई, इंजन तो इतना पावरफुल है, 450 Nm टॉर्क है। रियर व्हील्स की तो तभी जरूरत पड़ेगी जब ना कार बिल्कुल ही अटक जाए, ट्रैक्शन लूज हो जाए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। बट स्टिल एक बार आप नजारे देख लो भाई, सुंदर कितना ये एरिया है कि नहीं। वैसे मैं इधर यही सोच रहा हूँ, इधर तो मैं वरना ही ले आऊँ यार, अपनी बलिनो ही आ जाएगी, ऐसा इतना ऑफ रोड वगैरह कुछ नहीं है इधर तो। अब ना इस वीडियो को ना मैं फाइनली यहीं पे कंक्लूड करूँ ना, जो ऑल व्हील ड्राइव है ना भाई, देखो मुझे ना ऐसा इतना यूजफुल नहीं लगता। जो मेरा मानना है ना वो यही है कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव ले लो, रियर व्हील ड्राइव ले लो, या फिर भाई सीधा 4x4 ले लो। जो ऑल व्हील ड्राइव है ना थोड़ा ऐसा ही है भाई, ऐसी जगहों पे आपको लेके जानी है आप ले जाओ, बट बिल्कुल ही हार्डकोर ऑफ रोडिंग आप करोगे ना भाई तो उसके लिए कामयाब नहीं है। और वैसी महिंद्रा का जो इंजन है भाई, ये फ्रंट व्हील ड्राइव में ही ना कार अभी सारा ना इसे फ्रंट व्हील ड्राइव में ही कवर करे, इसे जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। वही बात है भाई, नीड तो ना रियर व्हील ड्राइव की ना इसे तभी पड़ेगी जब ये बिल्कुल ही ना कार फंस जाएगी। एंड प्राइसिंग की बात करें, ये एक्स शोरूम ना आपको पड़ती है 24,95,000, मतलब यार वही मोटा 25 लाख तो एक्स शोरूम आपको पड़ती है। ऑन रोड ना स्टेट टू स्टेट ये वेरी करेगी, हरियाणा में 28-29 लाख की ना पड़ जाती है। तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना भाई आपको क्या लगता है, वर्थ है ये, नहीं तो विदाउट ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट ले लो, 1-1.5 लाख रुपए अपना बचा लो। सो यस फिलहाल ना इस वीडियो को तो ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।